नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जंगेड़। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। भारत के इस लोकतंत्र की छत को स्थिर बनाए रखने के लिए इसे 4 स्तंभों पर खड़ा किया गया है, जिसमें चौथा स्तंभ है प्रेस। और प्रेस की भारत के लोकतंत्र में क्या योगदान है, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज भारत की सरकार ने प्रेस की आजादी को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। आज एक ऐसी स्थिति बन गई है कि भारत जैसे देश में प्रेस पर मिनिस्ट्री को एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई है। सवाल उठता है कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई इस एडवाइजरी और ये समझाइश आज ही क्यों की गई। इन तमाम सवालों का जवाब देंगे आज की इस रिपोर्ट में। दरअसल बहुत से टीवी न्यूज चैनल्स की ओर से संवेदनशील मुद्दों पर भी जमकर सनसनी फैला रहे हैं। इसी को लेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कड़ी नाराजगी जताई है। इन चैनलों को कहा गया है कि अगर ये तुरंत नहीं संभले तो सरकार को केबल टेलीविजन नेटवर्क कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ेगा। इस कानून के तहत चैनल को माफी का प्रसारण करने के लिए कहने से लेकर इसका लाइसेंस समाप्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। ये तो बात हुई कार्रवाई की। अब अगर बात करें कि ये कार्रवाई हुई क्यों, तो आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में हुए सांप्रदायिक तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबरों में सनसनी फैलाई जाने को लेकर कई मामलों में टीवी कवरेज सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली थी। इनमें बहुत भड़काऊ सुर्खियों का उपयोग किया गया और ऐसे वीडियो चलाए गए जिससे विभिन्न संप्रदायों के बीच आपसी मनमुटाव भड़क सकता है और शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है। सरकार ने ऐसे कवरेज को गिनाते हुए कुछ कार्यक्रमों की लिस्ट जारी की है। कुछ नाम हम आपको बताए देते हैं। पहला कार्यक्रम बताया गया है दिल्ली में अमन के दुश्मन कौन। इसके अलावा कुछ कार्यक्रम हैं जिनके नाम है बड़ी साजिश दंगे वाली, करौली से खरगोन वाया दिल्ली, हिंसा से एक रात पहले साजिश का वीडियो। यही नहीं, मंत्रालय ने कुछ कार्यक्रम रूस यूक्रेन युद्ध के भी बताए हैं जिनके नाम है परमाणु पुतिन से परेशान जेलेंस्की। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से टेलीविजन नेटवर्क्स के लिए शनिवार को जो एडवाइजरी जारी की है, निश्चित रूप से एक बड़ा चिंता का विषय है। हमेशा हम कहते हैं क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, चौथा स्तंभ है हमारा पत्रकार प्रेस, पर क्यों सरकार को ये रेगुलेटरी जारी करनी पे बड़ी चिंता का विषय। इस पर हमें विचार करना चाहिए। बात तो देश में ये होती है कि हम अपने आप में रेगुलेशन लाएं, सेल्फ रेगुलेटरी हो, पर सरकार ने जो रेगुलेटरी जारी की, विशेष रूप से 3 बातों को उन्होंने रेगुलेटरी जारी की है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में, दिल्ली में जो दंगे हैं उनके बारे में, और बाकी जो सांप्रदायिकता के मामलों को लेकर जारी की है। विशेष रूप से जो टीवी स्टूडियो में जो डिबेट आजकल हो रही है, कई बार तो ऐसा लगता है कि एंकर के भी बस की नहीं है। जिस तरह की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग होता है, असंसदीय भाषा का प्रयोग होता है, भड़काऊ बातें वहाँ की जाती है, इन सब पे चिंता व्यक्त करते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी अपनी जगह है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। क्या अब समय आ गया है कि सारे जो प्रेस है अपने आप को बातें तो करती कि हम सेल्फ रेगुलेटरी हों, पर किस तरह हम अपने आप में अब नियमित संसदीय भाषा का प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात है कि हम समाज को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या हम समाज में भड़काऊ बातें पेश करके और उनको शांति की जगह किस तरह की बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस रेगुलेटरी में जो एक तरह से मैं कहूँगा कि रेगुलेटरी की जगह है, एडवाइजरी की जगह पर यह कहा गया कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो टेलीविजन नेटवर्क जो अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। उसमें आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो ये एक तरह से सरकार की चेतावनी है। ये भी प्रेस के लिए एक चिंता की बात। अब इसे आप चाहे धमकी कहें, चेतावनी कहें, एडवाइजरी ठीक है, एडवाइजरी जारी की जहाँ तक तो ठीक है, पर एडवाइजरी के साथ साथ इस तरह की चेतावनी देना भी एक तरह से भारतीय मीडिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमें लिखने पढ़ने अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कहीं उस आज़ादी पे ब्रेक लगाने का काम तो नहीं है। ये भी मीडिया को सोचना होगा। इस तरह से चेतावनीजनक तरीके से एडवाइजरी का आना पत्रकारिता के लिए चिंता का विषय तो है ही, लेकिन फिलहाल कुछ कार्यक्रमों का हवाला देते हुए मिनिस्ट्री ने यह एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि जब मिनिस्ट्री से जुड़े लोगों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ने पत्रकारिता के सत्र और इस तरह की कवरेज को देते हुए बस पत्रकारों को नियमों को याद दिलाया है जो पहले ही बने हुए हैं। अब फिलहाल देखना यह होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस एडवाइजरी का कितना और क्या फर्क पड़ता है। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।